जे टीवी के डेली एमसीक्यू प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है। इस कार्यक्रम में हम आईएएस और पीसीएस जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्नों पर चर्चा करते हैं। तो शुरू करते हैं कार्यक्रम के पहले प्रश्न से। सारागढ़ी के युद्ध के बारे में निम्नलिखित में कौन सा अथवा कौन से कथन सत्य हैं? पहला, ये लड़ाई साल 1897 में लड़ी गई थी। दूसरा, ये लड़ाई ब्रिटिश भारतीय सेना की 36वीं रेजिमेंट और अफगान कबाइलियों के बीच लड़ी गई थी। आपके ऑप्शंस हैं ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों, अथवा ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी। नजर डालते हैं इसकी व्याख्या पर। हाल ही में ब्रिटेन में हवलदार ईशर सिंह की प्रतिमा का अनावरण किया गया। बता दें कि आज से 124 साल पहले 12 सितंबर 1897 को मौजूदा पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में सारागढ़ी का युद्ध लड़ा गया था। ये लड़ाई ब्रिटिश भारतीय सेना की 36वीं सिख रेजिमेंट ऑफ बंगाल इन्फेंट्री के महज 21 सिख जवान और अफगान कबाइलियों की 10,000 सैनिकों की फौज के बीच लड़ी गई थी। हवलदार ईशर सिंह ने इन्हीं 20 सिख सैनिकों का नेतृत्व किया था। इन 21 सिख सिपाहियों ने 6 घंटे से भी ज़्यादा वक्त तक चली इस लड़ाई में वीर गति पाने तक अद्भुत शौर्य का प्रदर्शन किया था। इस संघर्ष में करीब 180 से 200 पठान कबाइली भी मारे गए थे। बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में किस महान व्यक्तित्व की जयंती को अभियंता दिवस के रूप में मनाया जाता है? आपके विकल्प हैं ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बी एम विश्वेश्वरैया, सी मातंगिनी हाजरा, अथवा ऑप्शन डी पिंगाली वेंकैया। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। भारत में हर साल 15 सितंबर को अभियंता दिवस यानी इंजीनियर्स डे के रूप में मनाया जाता है। इसी दिन भारत के महान अभियंता और भारत रत्न मोक्ष गुंडम विश्वेश्वरैया का जन्म हुआ था। एम विश्वेश्वरैया भारत के महान इंजीनियरों और प्रमुख राष्ट्र निर्माताओं में से एक थे। इनका जन्म 15 सितंबर 1860 को तत्कालीन मैसूर रियासत के चिकबल्लापुर के नज़दीक मुड्डेनहल्ली में हुआ था। बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की ओर। राजा महेंद्र प्रताप सिंह के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा अथवा कौन से कथन सत्य हैं? पहला, उन्होंने भारत की पहली निर्वासित सरकार बनाई थी। दूसरा, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान उन्होंने 6 महीने के लिए कांग्रेस की अध्यक्षता भी की थी। आपके ऑप्शंस है ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों, अथवा ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। राजा महेंद्र प्रताप सिंह पश्चिमी उत्तर प्रदेश के हाथरस जिले के मुरसान रियासत के राजा थे। वे एक लेखक और पत्रकार भी थे। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान अफगानिस्तान जाकर उन्होंने भारत की पहली निर्वासित सरकार बनाई थी। वे इस निर्वासित सरकार के राष्ट्रपति थे। 1 दिसंबर 1915 को राजा महेंद्र प्रताप सिंह ने अफगानिस्तान में पहली निर्वासित सरकार की घोषणा की थी। राजा महेंद्र प्रताप सिंह घोषित तौर पर कांग्रेस में शामिल नहीं हुए थे। हाल ही में उनके नाम पर प्रधानमंत्री ने अलीगढ़ में एक विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी। बढ़ते हैं चौथे प्रश्न की ओर। नेटग्रिड के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है? आपके ऑप्शंस है ए इसके तहत आतंकवाद की घटनाओं की जानकारी को सुरक्षित डेटाबेस के रूप में रखा जाएगा, बी इन डेटा सोर्सेज में इमिग्रेशन, वित्तीय लेन देन और टेलीकम्युनिकेशंस आदि शामिल हैं, सी इसके जरिए संदिग्धों को आसानी से रियल टाइम ट्रैक किया जा सकता है, अथवा ऑप्शन डी इसे आम आदमी भी एक्सेस कर सकेगा। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी, यानी विकल्प डी में दिया गया कथन असत्य है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। खबर है कि प्रधानमंत्री जल्द ही नेशनल इंटेलिजेंस ग्रिड यानी नेट ग्रिड को लॉन्च कर सकते हैं। नेट ग्रिड आतंकवाद, आर्थिक अपराध आदि की घटनाओं की जानकारी को सहज और सुरक्षित डेटाबेस के रूप में रख सकता है। इसके जरिए संदिग्धों को आसानी से रियल टाइम ट्रैक किया जा सकता है और आतंकी हमलों को रोका जा सकता है। शुरुआत में इसमें 10 यूजर एजेंसी और 21 सर्विस प्रोवाइडर्स को नेटग्रिड से जोड़े जाने का प्लान है। बाद के चरणों में करीब 950 संगठनों को इससे जोड़ा जाएगा।
नेटग्रिड का मकसद भारत की आतंक विरोधी क्षमताओं को बढ़ावा देने के लिए अत्याधुनिक तकनीक प्रदान करना है। और अब कार्यक्रम का अंतिम प्रश्न, फास्ट पेमेंट सिस्टम को लिंक करने को लेकर हाल ही में आरबीआई ने किस देश के साथ समझौता किया है? आपके ऑप्शंस है ए मलेशिया, बी सिंगापुर, सी इंडोनेशिया अथवा ऑप्शन डी कंबोडिया। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। हाल ही में फास्ट पेमेंट सिस्टम को लिंक करने को लेकर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी आरबीआई और मॉनेटरी अथॉरिटी ऑफ सिंगापुर यानी मैस के बीच एक समझौता हुआ है। इसके तहत भारत का यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस यानी यूपीआई और सिंगापुर का पे नाउ एक साथ जोड़े जाएंगे। इसके जरिए दोनों देशों के बीच फास्ट पेमेंट की सुविधा मिलेगी। इससे उपयोगकर्ताओं को काफ़ी फ़ायदा होगा क्योंकि वे पारस्परिक आधार पर तत्काल एवं कम लागत के साथ पैसों का हस्तांतरण यानी ट्रांसफ़र कर सकेंगे। ये लिंक सिस्टम जुलाई 2022 से एक्टिवेट हो जाएगा। बता दें कि यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस एक अंतर बैंक फंड ट्रांसफ़र की सुविधा है। इसके जरिए फ़ोन नंबर और वर्चुअल आईडी की मदद से पेमेंट की जा सकती है। तो ये था आज का डेली एमसीक्यू कार्यक्रम। आपको ये कार्यक्रम कैसा लगा कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। साथ ही हमें ये भी बताइएगा कि आपके 5 में से कितने प्रश्न सही हुए। हम फिर मिलेंगे एक नए कार्यक्रम के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार।